हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष नेठारवाल माइंड कोचिंग सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन पीछे जो भी क्लास दी थी उसमें बीजगणित के बारे में देख रहे थे। ठीक है। आज बीजगणित में अपन नेक्स्ट पॉइंट लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं समघातीय व्यंजक। क्या लेकर आए हैं? समघातीय व्यंजक के बारे में लेकर आए हैं। समघातीय व्यंजक यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आता है, और ये जो चीज मैं इसको पहले थोड़ा समझाऊंगा। 99% क्वेश्चनों में ये अप्लाई होगा भाई। समघातीय व्यंजक जो क्वेश्चन आते हैं उनके 99% क्वेश्चनों में ये अप्लाई होगा, इस बात का खास तौर से ध्यान देना। मैंने आपको सिमेट्री करवा दी, काफ़ी चीज़ें वो भी करवा दी कि अगर मान लो इक्वेशन कम वेरिएबल ज़्यादा हो तो आप किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है। आज अपन लेकर आए हैं समघातीय व्यंजक। इसका मतलब होता है इसके अंदर जहां हर टर्म टर्म की डिग्री समान हो। समघातीय व्यंजक का मतलब होता है कि जहां हर टर्म की डिग्री समान हो, समघातीय व्यंजक कहलाता है। और समघातीय व्यंजक मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है। और इसके अंदर मैं काफी सारी चीजें लेकर आऊंगा। पहले तो अपन ये देखेंगे समघातीय व्यंजक किस प्रकार से होता है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया भाई कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं यहाँ पर क्या पूछूं आपसे, पावर, तो पावर आप बताओगे इसकी कितनी? एक। डिग्री पूछूं तो डिग्री भी क्या कहलाएगी अपने पास? यहाँ पर देखना भाई, इसकी डिग्री कितनी है? एक। यहाँ पर भी पावर एक, यहाँ पर भी पावर एक, यहाँ पर भी पावर एक। तो इसकी पावर कितनी हो गई? एक। और डिग्री कितनी हो गई? एक। अगर मान लो एक एग्जांपल और लूं, जैसे मान लीजिए ab+bc+c। यहाँ पर डिग्री पूछो तो इसकी पावर कितनी है? एक। और इसकी पावर कितनी है? एक। तो अगर यहाँ से डिग्री की बात की जाए तो डिग्री कितनी होगी? यहाँ पर अपने पास दो होगी। कितनी होगी डिग्री? दो होगी। एक प्लस एक कितनी हो जाएगी डिग्री? दो हो जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अपने पास प्रॉब्लम ये आती है कि समघातीय व्यंजक के अंदर डिग्री को अप्लाई कैसे किया जाए। तो डिग्री को अप्लाई करने के लिए अपन कुछ नियम बता रहा हूं, वो देखना भाई। पहला, डिग्री को अप्लाई कैसे किया जाए। अगर मान लो पहला नियम कहता है प्लस या माइनस के आगे वाले सभी पदों को हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई? अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है उसमें प्लस माइनस आए तो उसके जस्ट आगे वाले, चाहे प्लस हो या माइनस हो, उसके जस्ट आगे वाले सभी पदों को हटा दिया जाता है। सेकंड, इसमें नियम क्या कहता है? अगर मान लीजिए आपके पास इक्वेशन जो है वो गुणा के रूप में हो तो उसकी डिग्री ज्ञात करने के लिए डिग्री ज्ञात करने के लिए पावर को जोड़ दिया जाता है। पावर को क्या कर दिया जाता है भाई? जोड़ दिया जाता है। तीसरी चीज इसके अंदर आती है अपने पास, अगर मान लो डिग्री ज्ञात करने में अपन को दी गई इक्वेशन भाग के रूप में हो और वहां पर अगर अपन को डिग्री ज्ञात करनी हो, डिग्री ज्ञात करनी हो तो अपन क्या कर देते हैं? डिग्री ज्ञात करनी हो तो पावर को घटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई? पावर को घटा दिया जाता है। एक बार इसको नोट करना, फिर से बताऊंगा इसके बारे में। लिया होगा नोट? देखना, आगे चलते हैं अपन। इनके एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया a+b+c। मैंने कहा प्लस माइनस के जस्ट आगे वाले सभी टर्म को अपन क्या कर देते हैं? हटा देते हैं।
तो इसके जस्ट आगे वाली टर्म कौन है, बी और सी हटा दी, इसकी डिग्री कितनी है 1। यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सॉरी, तो प्लस माइनस के आगे वाली टर्म हट जाएगी, गुणा के अंदर क्या हो जाती है, पावर को जोड़ दिया जाता है, 1 + 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई भाई 2। अगर इस रूप का क्वेश्चन दें, एग्जांपल लें कि 1/4/b की पावर 1, तो इसकी डिग्री पूछी जाए तो डिग्री 4 - 1 बराबर कितना आएगा, डिग्री 3 आएगी। क्लियर है। एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो अपन क्या करते हैं कि डिग्री ज्ञात करने के लिए अगर इक्वेशन प्लस माइनस में आए तो प्लस या माइनस के आगे वाले सभी टर्म को खत्म कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, इसकी डिग्री कितनी आ गई 1। अगर गुणा के अंदर आ जाए तो गुणा के अंदर आ जाए तो ये आगे वाली टर्म तो सभी कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पर ए बी गुणा में है तो 1 की पावर 1 बी की पावर 1, दोनों पावर को जोड़ेंगे तो 1 + 1 बराबर डिग्री कितनी आ जाएगी भाई 2 आ जाएगी। सेम इसी प्रकार से आगे तीसरी इक्वेशन देखते हैं कि डिग्री किस प्रकार से ज्ञात करें, कि इक्वेशन जो दी गई इक्वेशन है वो भाग के रूप में हो, तो अपन क्या करते हैं, उनकी पावर को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, उनकी पावर को घटा देते थे। यहाँ पर 1 की पावर 4, यहाँ पर b की पावर 1, 4 - 1, डिग्री कितनी आ गई भाई आपके पास 3 आ गई। कितनी आ गई डिग्री, 3 आ गई। ठीक है, इस तरीके से। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूँ भाई, इधर देखना कि ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि डिग्री इस प्रकार से ज्ञात करते हैं अपन, भाई मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया आपको कि डिग्री इस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं, तो सर इस डिग्री ज्ञात करने वाली चीज को क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से अप्लाई किया जाए, या कॉन्सेप्ट, इस डिग्री ज्ञात करने वाले कॉन्सेप्ट की डिग्री ज्ञात करना क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर निकाला जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ भाई कि अपन क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी डिग्री, उसकी डिग्री वह जो आंसर दिए गए हैं ऑप्शन, उनकी डिग्री सेम हो तो वही उस पर्सन का या क्वेश्चन का उत्तर होगा, मतलब आंसर होगा। भाई ध्यान देना, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिग्री को अप्लाई करने का क्वेश्चन में किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। तो अपन क्या करते हैं कि क्वेश्चन की डिग्री देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, क्वेश्चन की डिग्री देखेंगे, और फिर किसकी देखेंगे, ऑप्शन की डिग्री देखेंगे। अगर वो दोनों सेम है, इक्वल हैं, तो वही उसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, मतलब उत्तर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, उत्तर कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ध्यान देना हमेशा, बहुत ही आसान तरीके से अपन आंसर तक जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके पास बीज गणित पूरे लेवल तक के क्वेश्चन को करवाऊंगा भाई, ठीक है। मैंने पहले आपको करवा दिया, इक्वेशन कम हो वेरिएबल ज्यादा हो, भाई इक्वेशन कम हो वेरिएबल ज्यादा हो, तो मैंने कहा था जितने ज्यादा वेरिएबल हैं उनको आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। भाई जैसे मान लो 0 मान लिया, 1 मान लिया, 2 मान लिया, -1 मान लिया, -2 मान लिया। और अपन वही मान मानेंगे जिससे अपनी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो, भाई अपन को जो आंसर निकालें उसको करने में थोड़ा आसान फील हो, ज्यादा दिक्कत ना आए, कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना बने। फिर मैंने आपको करवा दिया आपको कि भाई सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री में मैंने क्या कहा था कि भाई अगर आपके पास इक्वेशन में जैसे ए वेरिएबल दे रखा है ए बी सी, जितनी बार ए आए उतनी बार बी आना चाहिए, उतनी बार सी आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं ए बी सी हो, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, जितनी बार एक्स हो उतनी बार वाई हो और उतनी बार क्या हो, जेड हो। कोई जरूरी नहीं एल एम एन भी हो सकता है। तो इसमें भी क्या कहते हैं, जितनी बार एल हो उतनी बार एम हो, उतनी बार क्या कौन हो, एन हो। सिमेट्री करवा दिया। उसके पश्चात अपन करवा रहे हैं समघातीय व्यंजक। समघातीय व्यंजक मतलब होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है ना, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, डिग्री अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, डिग्री अप्लाई करते हैं। जो मैंने आपको बता दिया, डिग्री के अंदर क्या होता है भाई, अगर प्लस माइनस के बाद जो भी पद दे रखे हैं उनको सबको उठा देंगे। गुणा में अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उनकी पावर को अपन जोड़ देते हैं। भाग में दिया गया हो तो पावर को अपन घटा देंगे, डिग्री। फिर मैंने आपको भी बताया इसमें कि इस कॉन्सेप्ट को, डिग्री ज्ञात करने वाले कॉन्सेप्ट को क्वेश्चनों में किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया भाई कि जितने अपन पहले ये काम करेंगे, क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि क्वेश्चन में क्वेश्चन की डिग्री क्या है।
जो पर्सन दे रखा अपन को, जो क्वेश्चन दे रखा उसकी डिग्री देखेंगे कि कितनी डिग्री है। जितनी डिग्री क्वेश्चन की है उतनी ऑप्शन में किसी के मिल जाए डिग्री, तो वो ही उसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। एक बार नोट कर लें। कर दिया। देखना भाई, आगे चलते हैं अपन कि अपन डिग्री किस तरीके से ज्ञात करते हैं, कौन कौन सी, अपन को कैसे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है या नहीं है, समघातीय व्यंजक है या नहीं है। समघातीय व्यंजक का मतलब आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल में। मैंने कह दिया यहाँ पर ए की पावर 4 बी की पावर 1 प्लस ए की पावर 2 बी की पावर 1, तो ये अपने पास क्या है, समघातीय, समघातीय व्यंजक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है भाई, 5, और यहाँ पर डिग्री 3 है। तो मेरा इस क्वेश्चन का मतलब होमोजीनियस एक्सप्रेशन नहीं है। मैंने आपको कहा था कि होमोजीनियस का मतलब होता है समघातीय व्यंजक, इनकी पावर डिग्री यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितनी है, 3, तो ये नहीं होगा। अगर ये इक्वेशन इस प्रकार होती है, एक की पावर 4 बी की पावर 1 माइनस एक की पावर 2 और बी की पावर 3, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पर डिग्री की बात की जाए तो डिग्री कितनी है भाई, यहाँ पर 5 है। डिग्री कितनी है भाई, यहाँ पर 5 है। यहाँ पर डिग्री कितनी दे रखी है भाई, 5 दे रखी, तो ये अपने पास क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है। अब देखो, अब इसके पश्चात अपना क्वेश्चनों पर चलेंगे। एक बार इसको नोट कर लें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं अपन। देखना भाई, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप करके देखेंगे इसको। देखना भाई, यहाँ पर देखते हैं अपन क्वेश्चन को। डिग्री, मैंने क्या कहा था, अपन डिग्री अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस के आगे वाली इक्वेशन सभी खत्म, ये भी खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई। ऊपर इस क्वेश्चन की डिग्री देखें, डिग्री बराबर, तो ऊपर इक्वेशन क्या हो गई, एक की पावर 3 बी की पावर 1 बटे नीचे क्या हो गया, एक की पावर 1 बी की पावर, सॉरी एक की पावर 1। यहाँ पर ऊपर डिग्री कितनी है भाई, एक की पावर 4 मान लीजिए, या फिर अपनी डिग्री की बात करें तो ऊपर डिग्री कितनी दे रखी है भाई। सॉरी, देखना एक बार, ये क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूँ भाई, ध्यान देना। क्वेश्चन था अपने पास एक की पावर 3, एक की पावर 3 कोष्टक में बी प्लस सी बटे ए माइनस बी, ए माइनस सी, प्लस फिर क्वेश्चन था अपने पास बी की पावर 3 सी प्लस ए, नीचे दे रखा था बी माइनस सी, बी माइनस ए। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा था सी की पावर 3 ए माइनस बी बटे, माइनस है भाई यहाँ पर, बटे में सी माइनस ए और सी माइनस बी का मान क्या होगा। अगले ने ऑप्शन दे रखा है भाई इसके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दे दिया अगले ने, ए बी सी। तीसरा ऑप्शन दे दिया मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी। चौथा ऑप्शन आपको दे दिया मान लीजिए 3 जैसे। ठीक है। मैंने अभी कहा, क्या कहा था भाई, होमोजीनियस इक्वेशन वाले क्वेश्चन जब डिग्री का अप्लाई करेंगे अपन, तो डिग्री किस प्रकार से अप्लाई की जाती है उसके बारे में देखते हैं। देखना, यहाँ पर प्लस माइनस के पश्चात जितनी भी इक्वेशन होती है उन सबको उठाएंगे अपन, तो ये भी हट जाएगा अपने पास, ये भी हट जाएगा। यहाँ पर ये सी हटेगा, ये सी हटेगा, और यहाँ पर ये हटेगा। तो यहाँ से डिग्री की बात की जाए तो अपने पास देखना भाई, डिग्री बराबर
ऊपर कितना हो गया 1 की पावर 3 बी की पावर 1 बटे नीचे कितना हो गया 1 की पावर 1 1 की पावर 1। ऊपर डिग्री 4 है नीचे 2 है, तो डिग्री कितनी आएगी इस क्वेश्चन की 2 आएगी डिग्री भाई। 4 - 2 बराबर कितना आएगी डिग्री 2। क्वेश्चन में देखते हैं इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर इसको उठा दो 1 तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 1 1 1 3 डिग्री होगी, ये नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। क्यों? यहाँ पर इसकी पावर 1 यहाँ पर इसकी पावर 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई भाई देखना। इसकी डिग्री हो गई आपके पास 2, और यहाँ पर क्वेश्चन की भी डिग्री कितनी है 2 है, आंसर की भी डिग्री 2 है, तो इसका आंसर कौन सा होगा ए ऑप्शन होगा। नोट करना भाई इसको। कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखना भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि a² - b² - c² बटे a - b b² - c² - a² बटे b - c p - a c² - a² - b² बटे c - b। तो मैंने क्या कहा था, डिग्री के लिए ध्यान देना भाई। यहाँ से क्वेश्चन की डिग्री याद करेंगे अपन। डिग्री याद करेंगे तो डिग्री याद करने के लिए प्लस माइनस के आगे जितने भी मान होते हैं वो कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर इसको भी कैंसिल कर दिया मैंने, इसको भी कैंसिल कर दिया, इसको भी कैंसिल कर दिया। तो ऊपर डिग्री 2 नीचे भी डिग्री 2 तो बराबर 0 आ गई डिग्री। कहने का मतलब यहाँ पर डिग्री देखें 3 तो ये नहीं होगा, यहाँ पर 1 तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो ये दोनों में से एक ऑप्शन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करें, तो यहाँ पर करते हैं। ध्यान देना भाई, थोड़ी देर पहले आपको पहले वाली क्लास के अंदर मैंने एक आपको सिमेट्री और इक्वेशन वाला क्वेश्चन करवाया था। उसमें कहा था किसी एक को 0 कर दो, सी को 0 किया। जैसे सी को 0 किया तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरे पेन से कर देता हूँ भाई देखना। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, सी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर क्या बचेगा भाई आपके पास, ए a² - b² बट्टे नीचे a - b। क्लियर है? फिर अपने पास एक और ये बच जाएगा ए। इसको सोल्व करूंगा तो ये अपने पास से क्या बचेगा ऊपर a+b बट्टे ए। तो इसका मतलब 1+b बट्टे ए। क्लियर है? इसको मैं a² - b² है तो a-b एंड a+b। थोड़ा सा ध्यान देना भाई, यहाँ पर इसको 0 किया तो a² - b², इसको मैं लिख सकता हूँ a-b a+b। नीचे क्या आ गया आपके पास, देखना भाई ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर सब पे है, तो नीचे आ गया a-b और ए, ये इससे कैंसिल आउट। अपने पास इक्वेशन बची a+b/a। तो एक बार ये एक हो गया और एक ये हो गया b/a। सेम इसी प्रकार सी 0 करेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई आपके पास b² - a² मतलब b² - a² बट्टे b - a और b। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा b+a बट्टे b। इसको सोल्व करेंगे तो 1+a/b। आगे c को 0 करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा भाई माइनस आ जाएगा। प्लस की जगह ये प्लस की जगह कितना आ जाएगा माइनस। तो ये हो गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा a² - b² बट्टे इसको मैं लिखूंगा b माइनस या a-b। तो ऊपर लिखूंगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये गुणा में आएंगे तो ए पी हो जाएगा भाई, ये गुणा में। तो ऊपर क्या हो जाएगा a² - b² बट्टे ए बी। इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा माइनस के अंदर ए से ए कैंसिल आउट, a बट्टे बी माइनस बी बट्टे ए। तो ये इससे कैंसिल आउट, स्क्वायर नहीं रहेगा भाई, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 1+1 बराबर कितना आ गया 2। एक बार नोट करना, एक बार फिर से बताऊंगा भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
देखना, एक बार फिर से देख रहे हैं कि पहले मैंने यहाँ से डिग्री देखी तो डिग्री 0 आ गई, मतलब ऑप्शन के अंदर ये तो नहीं होगा भाई अपने पास, और ना ये होगा। तो अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इसका आंसर तो ये हो गया भाई 2। तो यहाँ पर सी को 0 किया, सी को 0 किया तो अपने पास क्या बना, 1 + b/a प्लस 1 + a/b माइनस a/b माइनस b/a। इन दोनों से ये कैंसिल हो गए, तो 1 और 1 2, इसका आंसर ये हो गया भाई। अगर आप यहाँ पर किस्मत आजमाना चाहें तो वैसे भी आजमा सकते हैं सर, 0 नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये कैंसिल आउट होंगे तो 0 तो नहीं बन सकता, तो इसका मतलब कितना आंसर आएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना करने की। देखना भाई, इसके अंदर अपन इस क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हैं। मैंने कहा अपन पहले होमोजीनियस एक्सप्रेशन है या नहीं ये देख लेते हैं, डिग्री देखने की कोशिश करते हैं। तो डिग्री के अंदर क्या होता है, आगे वाली सारी इक्वेशन कैंसिल आउट कर दो प्लस माइनस के, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ऊपर की अब डिग्री कितनी बची भाई, ऊपर की डिग्री देखेंगे तो अपने पास a की पावर 1, b की पावर 2, नीचे क्या बन गया, c की पावर 1, a की पावर 1, ये 1 की पावर 1 से 1 की पावर 1। ऊपर डिग्री कितनी है 2, माइनस नीचे 1 बराबर 1 डिग्री होनी। ऑप्शन में देखते हैं इसकी डिग्री कितनी है भाई, 3 है, तो ये तो नहीं होगा। इसकी डिग्री देखें तो इसकी डिग्री 2, तो ये भी नहीं होगा। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। करना भाई नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना कि जैसे आपके आंसर आए। हाँ भाई देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने फिर से बता रहा हूँ भाई। अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपन वो चीज़ देखेंगे। मैंने फिर से कह रहा हूँ कि आज अपन क्लास देख रहे हैं समघातीय व्यंजक, और वो आपको इस तरीके से कवर करवा देंगे अपन कि आप क्लास को फिर से देखोगे कि डिग्री से आंसर कैसे निकालें। तो यहाँ पर देखना, प्लस माइनस के आगे मतलब ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ऊपर क्या बच गया भाई, एक्स की पावर m बटे नीचे एक्स की पावर माइनस m। इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स की पावर m, एक्स की पावर m माइनस माइनस m। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, एक्स की पावर 2m। अब ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पर डिग्री कितनी है, 0, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिग्री इसकी पावर 1 1 1 1। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, तो क्या लिखेंगे, 4 × m/2, और ये 2 से एक बार और ये 2 बार बराबर, यहाँ पर कितनी बनी गई डिग्री, 2m। तो ये इसका आंसर हो गया भाई। कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो देखना भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ किस किस के आंसर आता है। देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करके बताएं। देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अपना, कि एक्स x/a बराबर y/b बराबर z/c दे रखा है।
अगले ने पूछा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था, डिग्री ज्ञात करने के लिए प्लस माइनस के जस्ट आगे जितनी भी संख्या दे के सारे वेरिएबलों को जीरो कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ से डिग्री की बात करें तो एक्स वाई, एक्स की पावर एक, वाई की पावर एक, और मैंने क्या कहा था, अगर गुणा में दे रखे हो दो वेरिएबल और उनकी डिग्री ज्ञात करनी हो, गुणा में दे रखे हो दो वेरिएबल और उनकी डिग्री ज्ञात करनी हो, तो अपन क्या करते हैं, उनकी पावर को जोड़ेंगे। तो डिग्री ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, पावर जोड़ेंगे, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, दो। अब यहाँ पर डिग्री इसकी देखो एक और एक, ये दो, दो और दो जीरो, ये कैंसिल आउट। यहाँ पर इसकी डिग्री एक एक और यहाँ पर दो, तो ये भी कैंसिल आउट। इसकी डिग्री कितनी हो गई, जीरो, तो ये भी कैंसिल आउट। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिद्ध करके बताते हैं भाई, प्लस माइनस के आगे जितने भी वेरिएबल हटा देंगे, ये लो भाई हटा दिया, यहाँ से ये पूरा हट गया कम्प्लीटली। यहाँ से ये बी सी हट गया, यहाँ पर क्या बच गया भाई डिग्री में, एक्स की पावर दो गुना एक की पावर दो बट्टे एक की पावर दो, ये दो से दो कैंसिल आउट। यहाँ पर डिग्री कितनी बच गई भाई, यहाँ पर डिग्री बच गई दो, और क्वेश्चन की डिग्री भी कितनी थी, दो थी, और यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, दो। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये बी ऑप्शन होगा भाई इसका आंसर। नोट करना। कर दिया होगा नोट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले ले भाई इसका, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, तो साफ दे रहा है, देखना ये क्वेश्चन, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी की होल पावर तीन माइनस बी की पावर तीन सी की पावर तीन माइनस सी की पावर तीन एक की पावर तीन माइनस एक की पावर तीन बी की पावर तीन। तो यहाँ देखना, तीन ए बी सी, देखो मैंने क्या कहा था, डिग्री ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, प्लस माइनस के आगे जितने भी वेरिएबल हैं उनको उठाएंगे, ये हट गए। यहाँ पर क्या हो गया, बी सी बच गया, बी की पावर एक सी की पावर एक की पावर तीन, तो यहाँ से डिग्री कितनी आ जाएगी भाई, तीन प्लस तीन बराबर छः। डिग्री ऑप्शन में देखो छः, इसकी तो तीन है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर तीन है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। यहाँ पर एक प्लस एक प्लस एक, एक और एक दो, दो और एक तीन, यहाँ पर ये भी हट गया, ये भी हट गया, यहाँ पर भी ये भी हट गया, तो इसकी पावर एक, इसकी पावर एक, इसकी पावर एक, एक प्लस एक दो, दो और एक तीन, यहाँ से ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। यहाँ पर डिग्री एक एक एक, फिर ये एक, फिर ये एक, फिर एक, तो ये एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार और एक पाँच, पाँच और एक छः, मतलब इसका आंसर ये होगा भाई। नोट करना। चलिए होगा, चलिए होगा भाई। नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन लिए मैंने सारे के सारे अपने एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं है आया हुआ। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कि x प्लस वाई बराबर ए, ये ए नहीं है, ए स्क्वायर है भाई, थोड़ा सही कर लेना इसको। x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर, एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर, फाइंड आउट करना है x की पावर तीन माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर तीन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि समघातीय व्यंजक देख रहे हैं, और समघातीय व्यंजकों का एक नियम होता है भाई, कि प्लस माइनस के आगे जो भी दे रखे हैं मान सबको उठा दो, ये लो उठा दिया भाई। यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई,
डिग्री, यहाँ पर 3। अब दूसरा काम मैंने क्या कहा था, अगर आपने क्वेश्चन की डिग्री देख ली, कॉन्सेप्ट क्या होता है डिग्री अप्लाई करने का, कि क्वेश्चन की डिग्री और ऑप्शन की डिग्री सेम हो वही आंसर कहलाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन है ही नहीं है, समघातीय व्यंजक नहीं, क्योंकि यहाँ डिग्री 2, यहाँ यहाँ 3, यहाँ 2, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर डिग्री 2, यहाँ पर 2 डिग्री, तो यहाँ पर डिग्री 3 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये भी अपने पास होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ये होगा। और ये कैसे होगा देखना, यहाँ पर डिग्री 1 की पावर 3 माइनस 4 20 स्क्वायर 1 की पावर 1, 1 और 2 3, यहाँ पर भी 3, मतलब इस क्वेश्चन की ऑप्शन में देखें तो इसकी डिग्री कितनी है भाई 3। और मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है डिग्री अप्लाई करने का, कि क्वेश्चन की डिग्री और ऑप्शन की डिग्री दोनों अगर मैच कर रही हैं वही उसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा भाई। देखना एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखना आप करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी ने काफी बार पूछा है इस क्वेश्चन को भाई। पहला काम अपन क्या करेंगे, डिग्री देखेंगे। तो डिग्री देखेंगे तो यहाँ पर देखना भाई, डिग्री प्लस माइनस के आगे वाली इक्वेशन सारी कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट, ये दोनों भी कैंसिल आउट। यहाँ पर डिग्री 3, यहाँ पर डिग्री 1, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है। अब यहाँ से कैसे पता चला कौन सा ऑप्शन होगा, तो अपन ने आपको एक बात कहा था कि मैंने सिमेट्री पढ़ाई तब कहा था कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी तो उनको आप क्या करोगे, जितनी बार एक्स आए उतनी बार वाई आए उतनी बार जेड आए, तो उनको बराबर मान देते हैं। तो मैंने बराबर कर दिया, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर ए कर दो, या इनको वैसे भी बराबर रख सकते हैं। जैसे बराबर करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 1 + 1 + 1 की होल पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। कैसे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। यहाँ पर एक्स वाई का मान 1, 1 की पावर 3, यहाँ पर जेड का मान 1, जेड की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 का मतलब 27 माइनस 3 बराबर 24। और ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, सी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया भाई। क्लियर है, एक बार इसको नोट करना, एक बार फिर से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने देखना भाई, मैं अब आपको जो जितनी बातें बताई थी वो एक बार फिर से, क्वेश्चन तो अपन ने देख लिए। पहले होमोजीनियस के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। होमोजीनियस एक्सप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समघातीय व्यंजक। क्या बोलते हैं, समघातीय व्यंजक बोलते हैं। समघातीय व्यंजक 99% क्वेश्चनों में अप्लाई करूंगा भाई, इससे बहुत ही कम समय में आंसर आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जहां हर टर्म मतलब हर पद की डिग्री समान हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, a की पावर 1 + b की पावर 1 + c की पावर 1, तो यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये समघातीय व्यंजक है। सेम ऐसा एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, तो ये भी क्या है, समघातीय व्यंजक है, मतलब होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। फिर मैंने कहा कि होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में अपन कैसा पता लगाएंगे, तो देखना इसका पहला नियम क्या कहता है कि समघातीय व्यंजक में प्लस माइनस के आगे आने वाले सभी पदों को हटा दिया जाता है। जैसे ये दे दिया मैंने एग्जांपल, यहाँ पर प्लस माइनस के आगे जो भी पद है इनको उठा दिया। फिर सेकंड है कि अगर मान लो कोई इक्वेशन गुना में दी जाए तो उनकी पावर जोड़ दी जाती है। अगर कोई इक्वेशन आपको भाग में दी जाए तो उनकी पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ये डिग्री होती है। फिर तीसरी चीज मैंने आपको कहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जो तीसरी बात बोली थी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा था तीसरी बात के अंदर, कि डिग्री को क्वेश्चन में अप्लाई करने का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान देना, अपन ने क्या किया था, क्वेश्चन की जितनी डिग्री है उतनी अपन ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन की डिग्री है, वो ही उसका एग्जैक्ट आंसर आएगा।
क्लियर है? ये चीजें मैंने आपको क्लियर करवाई थी भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं? आप इसको एक बार फिर से देखेंगे, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, इसको एक बार फिर बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अपन कल की क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? जय हिंद, विजय माइंड। ओके बाय, कल फिर मिलेंगे अपन।